पब्लिक को समझना होगा, वोट सोच समझ के देना होगा, वरना सरकार मजबूत लानी होगी जो हम काम कर सके। अगर कोई नीचे का आदमी निगम पार्षद या एमएलए आ जाता है, उसे ऊपर का सपोर्ट होता है, केंद्र का तो चलता रहता है, कह रहा कोई दिक्कत नहीं, मेरा कौन सा घर का जा रहा है। पब्लिक का माल है, पब्लिक पे लगता ही नहीं है। लेकिन आज तक हम पार्किंग नहीं बनवा पाए, कोई सुनाई नहीं है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट में ना दिल्ली गवर्नमेंट में। पार्टी पे वोट देंगे सर अब की और कैंडिडेट पे? भाई जो डेवलपमेंट करेगा हमारे शहर का, हमारे गांधीनगर का, हम उसको वोट देंगे। कैंडिडेट पे या फिर पॉलिटिकल पार्टी पे? कैंडिडेट पे वोट देना चाहिए जी, पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं है। दिल्ली इस बार किसकी, ये जानने के लिए दिल्ली तक की टीम पहुंची है एशिया के सबसे बड़े बाजार गांधीनगर बाजार में। लेकिन इस बार तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो व्यापारियों को भी लुभाने की हर कोशिश और कवायद में लगी हुई है ताकि इनका वोट जो है वो हासिल किया जा सके। तमाम व्यापारी हैं। सर, चुनाव आ गया है एमसीडी का, दिल्ली इस बार किसकी? देखो, हम तो कह रहे हैं दिल्ली को कोई ले जाए, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारी जो दुर्गति 10 साल हुई है उससे हमें बचाए। जो दिल्ली के व्यापारी ने पिछले 10-15 साल से सफ़र किया है, कोई सड़क, कोई नाली, कोई विकास नहीं हुआ सिवाय रेट बढ़ाने के कि भाई हाउस टैक्स के रेट बढ़ा दो, अपना ट्रेड लाइसेंस के रेट बढ़ा दो, हर चीज़ के रेट बढ़ाने के लिए तैयार हैं, रिकवरी के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई भी सड़क में एक ही उनका सबका एक ही जवाब है कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो हम चाहते हैं वही आए, कम से कम ये शब्द ना दोहराए 5 साल तक कि हमारे पास पैसे नहीं है। जिसके पास इंतजाम होता है आ जाए, नहीं इंतजाम है तो अपने घर बैठे दूसरे को मौका दे। ये सर टैक्स तो कलेक्शन होता है, जाता कहाँ है पैसा? टैक्स का पैसे की स्थिति ऐसी है जी, आपको मैं इसी संदर्भ में एक बात बताना चाहता हूं कि जब दिल्ली के अंदर मास्टर प्लान लागू किया गया, कन्वर्जन चार्ज लाए गए, तो एक शर्त रखी गई कि दिल्ली के बाजारों से जितना कन्वर्जन चार्ज इकट्ठा होगा वो उन्हीं बाजारों के डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किया जाएगा। ये क्लॉज थी और उसको एमसीडी ने फॉलो अप करना था। जब इस विषय के बारे में एमसीडी ऑफिसर्स के सीनियर ऑफिसर से 1-2 बार बैठना हुआ, बात की गई, तो बोले हमारे पास तो ये पैसे आते हैं वो सैलरी में खर्च हो जाते हैं, डेवलपमेंट कहाँ से होगी। आप गांधीनगर की स्थिति देखें, इतना बड़ा बाजार है, यहाँ पब्लिक एमिनिटीज़ के नाम से हम जीरो खड़े हैं, सफाई व्यवस्था भी नहीं है, सड़कें सब टूटी हुई हैं, इतने इतने खड्डे हैं कि ये गाँव लगता है जी। ऐसी स्थितियाँ हैं जी। तो पैसे कहाँ जाते हैं इसका तो सही खाता जो है एमसीडी के जो अकाउंट विंग है वही बता पाएगा, लेकिन हमारी नज़र में उनमें से 1 रुपया भी गांधीनगर की डेवलपमेंट के ऊपर नहीं खर्च किया गया, जबकि गांधीनगर से करोड़ों रुपए जो थे वो कन्वर्जन चार्ज के रूप में एमसीडी को गए हैं और अब भी जा रहे हैं। लगता है कि सर ये वाकई राजनीति हो रही है, डेवलपमेंट के नाम पर व्यापारियों को अनदेखा किया जाता है। देखो सर, ये 100% राजनीति है। मैं भी डेली अखबार पढ़ता हूँ, एक ही न्यूज आती है। कल जो है कमला नगर का आया जी, उन्होंने 15-15, 20-20 लाख रुपए कन्वर्जन चार्ज के भेज दिए। उनकी डिमांड ये है कि हमारे यहाँ पैसे तो लगाओ, पार्किंग व्यवस्था बनी नहीं है। हमारे को गए 2007 में लगा कन्वर्जन चार्ज और आज देखिए 22 हो गई है, कोई पार्किंग नहीं बनी है। कृष्णा नगर रहते हैं, वहां से पास आने में 2 से 2.5 किलोमीटर के अंदर हमारी हालत ये है कि हमारी कमर हिल जाती है। हर जगह गड्ढे, हर जगह गलियां खराब पड़ी हैं। 10-10 सालों का हमारे सुभाष रोड मार्केटों में एक सड़क नहीं बनी है, कोई काम होता ही नहीं है। जाए किसके पास? कभी सेंटर केंद्र नीचे कर देती है, कभी दिल्ली सरकार पे कर देती है। 1-2 पे इलेक्शन लगाए जाते हैं, काम होने में जीरो है। हल क्या है? हल तो यही पब्लिक को समझना होगा, पब्लिक को समझना होगा, वोट सोच समझ के देना होगा, वरना सरकार मजबूत लानी होगी जो हम काम कर सके। अगर कोई नीचे का आदमी निगम पार्षद या एमएलए आ जाता है, उसे ऊपर का सपोर्ट होता है, केंद्र का तो चलता रहता है, कह रहा कोई दिक्कत नहीं, मेरा कौन सा घर का जा रहा है। पब्लिक का माल है, पब्लिक पे लगता ही नहीं है। और एक ही बात कह के लिया जाता है कि आप हमें पैसा दो, हम आपका यहीं लगाएंगे। आप पूरा सर्वे कर लीजिए, कैलाश नगर से लेकर गांधीनगर, अगर आपको एक भी सड़क, एक गली सही मिल जाए। एक सुभाष रोड में देखिए, अभी ऊपर पेशाब घर बनवाया था, पब्लिक तो तोड़ दिया। कोई बताना ही नहीं किसी को सरकार करने क्या जा रही है, कोई रास्ता नहीं पता हमें कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये तो हमें मजबूत होना पड़ेगा। ये जो वोटिंग होती है, निगम पार्षद बन रहा है, विधायक बन रहा है, इस सबको बहुत मजबूती से हमें सरकारों को पलटना होगा, जब ये काम होगा। और भी कई सारे लोग हैं। सर, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके इलाके में? मुद्दे हमारे यही हैं, जो भी सरकार आए, हमारा एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इसका काम करवाए। लेकिन कोई भी सरकार आती है वो अपना नया हर साल टैक्स लेके आ जाती है, चाहे वो कन्वर्जन चार्ज हो, चाहे हाउस टैक्स हो। हाउस टैक्स भी इन्होंने 3 गुना बढ़ा दिए हैं। अब कन्वर्जन चार्ज जो लगाया है, पहले तो ग्राउंड फ्लोर पे लगता था, अब सारी मंजिल पे, अगर 4 मंजिल मकान बना हुआ है तो 4 मंजिल का जीएसटी कन्वर्जन चार्ज देना होगा। कभी जीएसटी वाले आते हैं, कभी इनकम टैक्स वाले आते हैं, कभी एमसीडी आ जाती है, लेकिन कोई हाल नहीं है। सब व्यापारियों को ये जितनी सरकारें आई हैं चोर समझा है, मतलब पैसा वसूल करना चाहते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करना चाहते। आम आदमी पार्टी की सरकार
व्यापारियों को चुन करके उनको टिकट दे रही है इस उम्मीद के साथ कि व्यापारियों की आवाज व्यापारी ही उठा पाएंगे। क्या लगता है, क्या व्यापारी का नेता अगर चुन करके आएगा तो व्यापारियों की ज्यादा सुन पाएगा? नहीं, कोई नहीं सुन पाएगा। हमें तो 15 साल हो गए, आज 20 साल हो गए हैं। पार्किंग के लिए हमने इतनी लेटर लिखे हैं, इतनी एप्लीकेशन दी है, लेकिन एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, करोड़ों रुपए का टैक्स राजस्व जाता है सरकार को, लेकिन आज तक हम पार्किंग नहीं बनवा पाए। कोई सुनाई नहीं है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट में ना दिल्ली गवर्नमेंट में, कोई सुनाई नहीं है हमारी व्यापारियों की। ये इन्होंने पार्किंग बनाई थी पुस्ते के ऊपर, वो भी खत्म हो गई। वो तो अंतराई गाड़ियां खड़ी करते हैं, लेकिन उसमें भी वसूली करते हैं, चाहे एमसीडी हो चाहे कोई भी महकमा हो, सब वसूली कर रहे हैं उसके अंदर। उसके लिए तो सहारनपुर एक एक्सप्रेस वे भी तो बन रहा है, उसके लिए भी तो एक्सप्रेस वे भी तो बन रहा है, लोगों को सहूलियत भी तो होगी उससे। सहूलियत जो बात ठीक है, वो इनके पास सेपरेट फंड होता है। इनके पास ये जो हमारे टैक्स वगैरह जाते हैं, उसके तो उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही डेवलपमेंट होना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं हो रहा। पिछली पास्ट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया यहाँ पर, चाहे एमएलए हो चाहे एमसीडी के मेंबर्स हो, इसका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि जो भी बन के आए, कम से कम हमारे लिए काम तो करें। यहाँ पर क्या काम है, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे यही हैं कि सड़कें बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी हैं सारी यहाँ की, नालियाँ वगैरह गलियाँ वगैरह सब बिल्कुल बेकार। पब्लिक एमिनिटीज कोई नहीं है हमारे यहाँ, पब्लिक एमिनिटीज कोई भी नहीं है बिल्कुल। बिजली की तारें लटकी हुई हैं, इनका काम है ये काम करना है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा पिछले पास। कितना व्यापारी आता है सर यहाँ पर रोजाना काम करने के लिए, कारोबार करने के लिए और शॉपिंग करने के लिए? देखिए, दिल्ली गांधीनगर में 14-15 हज़ार दुकानें हैं। अब 14-15 हज़ार दुकानों के ऊपर बाहर के व्यापारी ने भी आना है, हमारे कर्मचारी भी हैं, हमारे मालिक जो उस दुकान को चला रहे हैं वो भी है। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इस समय दोबारा से इसको देखने की ज़रूरत है कि आप इस मार्केट के लिए क्या ज़रूरतें हैं। आज बिजली की ये तरीके है, जहां आप निगाह मारेंगे तारों के झुंड नज़र आएंगे। अगर आग का कोई इंसिडेंट होता है, चाहे वो गांधीनगर में हो चाहे पुरानी दिल्ली किसी मार्केट में, 80-80 दुकानें जल जाती हैं चांदनी चौक में। एक बड़ा सवाल जो है वो उठाया, क्योंकि पिछले दिनों नेहरू गली के अंदर भी हादसा हुआ था और लोगों की जान भी गई थी। ये एक बड़ा इशू है। मेरा ये कहना है कि जब हमारी तंग गलियों में मार्केटें बनी हुई हैं, पुरानी दिल्ली की सबका एक ही कल्चर है, फायर उसमें शुरू होती है। आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है कि एक गली से फायर शुरू हुई है, बाकी गलियों को कवर करने के लिए उसमें अपना रोल बिछाएं, पानी की पाइपलाइन है उसको बढ़ने न दे। बस हमारे इतने फाइटर चले गए हैं, इतनी गाड़ियां चली गई हैं, सुबह अखबार में आ जाता है और प्रैक्टिकली जीरो। आपके हमारे यहाँ नेहरू गली में फायर हुई, सारी मार्केट चिल्लाती रही कि दूसरी गली में फायर पहुंच रही है, सर्विस लाइन से परली तरफ लपटे जा रही है, आप दूसरी लाइन उधर बिछाइए। उसके लिए हम लोगों को जो डायरेक्टर गर्ग साहब है उन तक फोन करना पड़ा, डीसीपी से फोन कराना पड़ा कि दूसरी गली में लाइन बिछाइए, नहीं तो जनता गली जल जाएगी। लेकिन उनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं है। और उसके सुबह अखबार में क्या पढ़ रहे हैं कि 135 फाइटर और 45 गाड़ियां गांधीनगर पहुंच गई। मेरा ये कहना है ये सब झूठ का पुलंदा है, ये अंदर से खोखले हो चुके हैं। हम व्यक्तिगत तौर पे एमएलए के साथ मिल के आए दिल्ली फायर ऑफिस का, उनसे बातचीत की गई, उनको सारी स्थिति समझाई कि आपके किसी भी गाड़ी में रोल नहीं है कि भाई लाइन बिछा के इस छोटी गली में आग लगी है, उसके लेफ्ट राइट साइड अब उसका प्रचार करिए। 80 दुकानें कैसे एकदम में चांदनी चौक में जल गई है अभी थोड़े दिन पहले? कारण यही है कि इनके पास कुछ होता ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मार्केटें बढ़ रही हैं, सब कुछ बढ़ रही है, दिल्ली फायर सर्विस को जो भी चार्जेस हैं हर आदमी दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो तैयार नहीं है। बिजली की तरफ देख लो, तारों के झुंड देख ले, आज कोई उसको हटाने को तैयार सुविधाएं नहीं मिल रही। सुविधाएं सर, ये बताइए कि गांधीनगर में पिछले दिनों 2018 की बात करें, सीलिंग एक बड़ा मुद्दा रहा था। क्या इस बार चुनावों में रहेगा सीलिंग एक मुद्दा? सीलिंग मुद्दा तो जब भी है, हर साल के अंदर कभी ना भी उठाई लेते हैं अपना भी। कन्वर्टर चार्ज को लेके चलते हैं, सीलिंग के बना लेते हैं, मशीनों के लिए कर लेते हैं। मशीनें फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे छोटी छोटी, उद्योग के हिसाब से उसकी सीलिंग करना चालू कर देते हैं ये। तो सीलिंग वगैरह तो इनके प्रॉपर चलता रहता है। इनका सीलिंग का मुद्दा तो कन्वर्टर चार्ज को लेकर चलता है, कभी फैक्ट्री को लाइसेंस को लेकर चलता है, इस तरह के मुद्दे इनके चलते रहते हैं ऑलरेडी जी। कि सीलिंग के मुद्दे को ध्यान में रख के वोट देंगे, पिछली बार परेशानी हुई थी। बिल्कुल परेशानी लोगों को, उसको मद्देनजर रखते हुए वोट डालेगा वोटर जो डालेगा जी। और क्या मुद्दे रहने वाले हैं सर? और क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? बस मुद्दा तो हमें तो एक ही चीज, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सड़कें बनानी चाहिए जो टूटी फूटी पड़ी हैं, तारें जो हैं, ये जो झुंड लगे हुए हैं, तारों के जो झुंड लगे हुए हैं, ये इनको हटाने चाहिए। पब्लिक एमिनिटी हमारे यहाँ कोई नहीं है बिल्कुल। पूरे जाम एक बड़ी समस्या है। देखिए, हमारे यहाँ पर अभी आपने देखा कि जितनी भी इलीगल ट्रैफिक है
उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। प्रशासन को कई बार हमने लिखित में, हमारे डीसीपी ट्रैफिक, हमारे जो स्पेशल कमिश्नर एस यादव जी हैं, उनको मिल के आए कि ये जो न्यायालय ने फैसला दिया कि कोई भी पुरानी ठेली के ऊपर जो इंजन लगा हुआ है, जिसको ये जुगाड़ ठेली बोलते हैं, वो गैर कानूनी है, नहीं चलेगी। अभी आपने नोटिस किया होगा कि खड़े खड़े आपके कितनी ठेलियां जा रही हैं। किसकी कमी है? कौन चलवा? उसी बात पे आ रहा हूँ। दूसरा, जब एक हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि जिन प्रमुख बाजार हैं दिल्ली के, जिनके अंदर जब तक आप लोडिंग अनलोडिंग का टाइम रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, ये समस्या हल नहीं होगी। हम लोगों ने गुहार लगा ली, उसमें गांधीनगर और विकास मार्ग जमुना पार के लिए भी आते हैं, उसको कोई इम्प्लीमेंट करने को तैयार नहीं है। आप जुगाड़ ठेली के ऑर्डर को मानने को तैयार नहीं हो, हाई कोर्ट के ऑर्डर को मानने को तैयार नहीं हो। हाई कोर्ट क्या, एक पुस्ता रोड के ऊपर कोई भी हैवी ट्रक 24 घंटे नो एंट्री है, आप उसको मानने के लिए तैयार हो। एक गांधीनगर पूरी दिल्ली में ऐसी जगह है जहां पर कोई नो एंट्री का रूल नहीं है, कोई कानून का पालन नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस जो है वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, सब कुछ जानती है। उनके बाद कुल मिला के एक ही बहाना है, हमारे पास स्टाफ कम है, हम तो हर समय लगे रहते हैं, हम 4 ठेली बंद कर दिए हैं। 400 ठेली में आपने 4 ठेली बंद कर दी और शाम को उससे छोड़ दिया, तो उससे कानून की पालन थोड़ी होगा। अब जब ये देखिए कि दिल्ली में डीजल की गाड़ियां बैन है, गांधीनगर में कोई बैन नहीं है। ये डिलीवरी वैन जितनी भी चल रही हैं डीजल में चल रही हैं, आप गिन लो कितनी है, हर गली में। यहाँ पर कोई देश का कानून, दिल्ली का कानून लागू नहीं होता। गांधीनगर में कोई दिल्ली का कानून जो है वो लागू नहीं होता। यहाँ पे अगर कोई लागू नहीं होता, कानून कोई लागू नहीं होता, ना एमसीडी फॉलो करती है, ना दिल्ली पुलिस करती है, ना दिल्ली सरकार, ना ट्रैफिक पुलिस वाला करते, कोई भी फॉलो नहीं करता। ये ठेलियां हमने बंद करवाई थी, सब जनों से मीटिंग हुई थी, लेकिन 4 दिन उन्होंने बंद करी, उसके बाद फिर चालू हो गई हैं। जब बंद होगी तो फिर चालू कैसे हुई? अब 1 वे करवाया था, वहां पर 2 दिन पुलिस वाले इकट्ठे हुए, बैरियर लगाए, हैवी ट्रैफिक नहीं आएगा, फिर आ रहा है। इस तरीके से ये कोई ना कोई एमसीडी वाले बहाना लगाकर दुकानदारों को परेशान कर रहे हैं। ये देखो आप देख सकते हैं कि ये ट्रैफिक पुलिस की नाकामी है। ये इस वक्त इस तरह के ट्रक जो है वो मार्केट में नहीं चल सकते, लेकिन बावजूद इसके इस तरह के ट्रक जो है वो चलते हैं, जिसके कारण पूरा बाजार जो है वो जाम से चक्कर में परेशान रहता है और व्यापारी खासे परेशान रहते हैं। इस व्यापारी, ये क्या यही वजह है ट्रैफिक जाम की सबसे बड़ी? ट्रैफिक जाम की कई वजह हैं जी। ट्रैफिक जाम के अंदर हम बार बार गुहार लगा चुके हैं कॉर्पोरेशन से कि एनक्रोचमेंट को खत्म करें। देखिए दुकानदारों के एनक्रोचमेंट, रेडी वालों के एनक्रोचमेंट, आइडियल पार्किंग है, ऑटो वाले हैं, विक्रम वाले हैं, वहीं खड़ा रखते हैं जी। और उसके बाद रोड जो है गांधीनगर का, वो किसका कोई सिस्टम चाहता है, नो एंट्री चाहता है, या उसके बाद डिलीवरी वैन की डिलीवरी के टाइम पे रेस्ट्रिक्शन चाहता है, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा जी। जब तक ऐसा नहीं होगा तो ये समस्या का निदान नहीं निकल सकता जी। एमसीडी अपने लेवल पर प्रयास करे, एनक्रोचमेंट को रोके, ट्रैफिक पुलिस अपने लेवल पर प्रयास करे। क्या लगता है बदलाव होगा इस बार एमसीडी में? एमसीडी में बदलाव होगा या तो नहीं, हम किस बारे में कह सकते, क्योंकि बेसिकली सारी पार्टियों के अंदर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ डिग्रीज नॉट ऑफ काइंड्स जी। ठीक है, पार्टी पे वोट देंगे सर आपकी और कैंडिडेट पे? भाई जो डेवलपमेंट करेगा हमारे शहर का, हमारे गांधीनगर का, हम उसको वोट देंगे। कैंडिडेट पे या फिर पॉलिटिकल पार्टी पे? कैंडिडेट पे वोट देना चाहिए जी, पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं है। अगर हमारे क्षेत्र का विधायक या एमएलए ठीक होगा, वो समझेगा लोगों की बात हो, तभी वो जीतेगा। पार्टी तो कोई काम करती नहीं, पार्टी से कौन मिलने देता बाद में? जो एमएलए जो निगम पार्षद बन जाता है वो उससे मिलते रहो, अगर वो बढ़िया है तो काम कर लेगा। अगर पार्टी के लेवल पे चलेंगे तो काम तो होता ही नहीं है। आज तक पार्टी ही काम कर रही है, पार्टी काम तो करती ही नहीं। ये तमाम यहाँ की वाले जितने खड़े हैं यहाँ पे, सब पे ट्रैफिक पुलिस का एक लोगो लगा हुआ है। जो लोग जिसका लोगो लगा हुआ है उसको चला नहीं कटेगा। मंथली जिसकी बंदी हुई है उसका लोगो लगा रखा है, उसको चल बैठे खड़े होते यहाँ पे, जिसका लोगो लगा उसके पैसे लेते हैं उससे वो। चलिए, ये तमाम समस्या है गांधीनगर तमाम व्यापारियों की। व्यापारी चाहते हैं कि उनसे जो तमाम कन्वर्जन चार्ज, पार्किंग चार्ज जो है वसूला जाता है वो उनकी मार्केट में नहीं लगाया जाता। अगर मार्केट में लगाया जाए तो करोड़ों रुपए का जो व्यापार है उससे सरकार को लाखों रुपए का टैक्स भी जो है वो मिलेगा। लेकिन सरकारों को सोचना चाहिए कि डेवलपमेंट के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर उनसे जो करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में वसूले जाते हैं वो उनके विकास पर भी लगाए जाए, ताकि यहाँ की जनता उनको वोट दे। कैमरा पर्सन दलवीर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली तक के लिए।